हेलो प्यारे स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिवम स्टडी नॉलेज। प्यारे स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 जियोग्राफी का चैप्टर 6 लेकर आए हैं, जिसका नाम है तृतीयक और चतुर्थ क्रियाकलाप। इस चैप्टर के हम सभी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर को पढ़ने वाले हैं, लाइक आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न, बहुविकल्पीय प्रश्न, उसके बाद में लघु उत्तरीय प्रश्न और विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। इसके हम सभी प्रश्नों को पढ़ेंगे और सारे प्रश्नों का हम आंसर आपको बताएंगे। हर एक चैप्टर के वाइज हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को तैयार करा रहे हैं। तो प्लेलिस्ट नहीं देखा है तो चैनल पर आपको मिल जाएगा हर एक चैप्टर का प्लेलिस्ट, तो जाकर चेकआउट जरूर कीजिएगा। तो फिलहाल आज हम बात करेंगे चैप्टर 6 के प्रश्नों को। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके सारे प्रश्नों को हम देखते हैं जो इस चैप्टर के इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहला जो प्रश्न क्या पूछा गया है यहाँ पर देखिए, सबसे पहला प्रश्न पूछा गया है निम्नलिखित क्रियाकलापों में कौन सा एक द्वितीयक सेक्टर का क्रियाकलाप नहीं है। यानी क्या है, जो द्वितीयक सेक्टर का क्रियाकलाप नहीं है इन चारों में से। आपके पास चार विकल्प है, तो चार विकल्प में से आपका एक ही सही होगा, सभी को पता है। तो इनमें से आपका इस्पात प्रगलन हो जाएगा, या वस्त्र निर्माण, मछली पकड़ना, या टोकरी बुनना। तो बताइए इनमें से क्या राइट आंसर हो जाएगा। तो इनमें से आपका सी हो जाएगा, मछली पकड़ना हो जाएगा सही आंसर, जो कि पहले का है। देखिए इस चैप्टर के जितने भी प्रश्न बनेंगे लाइक ऑब्जेक्टिव, जो आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं, और अति लघु उत्तरीय प्रश्न जिसको हम वेरी शॉर्ट क्वेश्चन भी कहते हैं, तो उसको भी हम बताएंगे। इसको यदि आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं। उसके बाद में देखिए दूसरा प्रश्न, छोटे दुकानदार जो उपभोक्ता को सीधे ही सामान बेचते हैं क्या कहलाते हैं। फुटकर विक्रेता, थोक विक्रेता, निर्माता, या इनमें से नहीं। तो जो छोटे दुकानदार होते हैं सभी को पता होगा, इनमें से आपका ए हो जाएगा, फुटकर विक्रेता कहलाते हैं। जिससे छोटे दुकानदार का कहने का तात्पर्य है कि मैं एक क्या है, बड़े दुकानदार से मैं सामान लेकर आता हूँ। अब सामान देखिए वो क्या है, मार्केट में सामान वो बिक रहा है, और मैं विलेज का आदमी हूँ यानी गांव का आदमी हूँ, और मैं सामान लेकर आता हूँ। एक किराना का दुकान है, किराने की दुकान में मैं रखकर उसको बेच देता हूँ, तो उसमें जो है गांव के लोग ही रहेंगे। लेकिन जब मैं शहर में जाता हूँ तो वहाँ पर शहर के लोग आते हैं जो छोटे दुकानदार होते हैं, जाकर उनके यहाँ से सामान आते हैं, और सामान लेकर आने के बाद जो हम जैसे छोटे दुकानदार हैं तो हम फुटकर विक्रेता में उसको बेचेंगे, तो वो फुटकर विक्रेता कहलाएगा। तो दूसरे का आपका ए सही विकल्प है। तीसरा देखिए प्रश्न क्या है, परिवहन को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक है। जो परिवहन को प्रभावित करने वाला जो मुख्य कारक क्या है, मार्ग है, मांग है, या कावाखा दोनों, या इनमें से नहीं। तो इनमें से आपका सी हो जाएगा, यानी मांग मार्ग दोनों है जो कि परिवहन को प्रभावित करती है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है, चौथा प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप चतुर्थ सेक्टर से संबंधित है। कौन सा क्रियाकलाप जो है चतुर्थ सेक्टर से संबंधित है। यहाँ पर आपके देखिए ऑप्शन में से चार का आपका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो बी हो जाएगा, विश्वविद्यालयी अध्यापक हो जाएगा, जो कि आपके चौथे का बी राइट आंसर है। पांचवा प्रश्न देखिए क्या है, निम्नलिखित में कौन तृतीय क्रियाकलाप से संबंधित है। ए आपका अध्यापक, वे डॉक्टर, सी वकील, या डी ये सभी। तो जो पांचवा आपका प्रश्न है स्टूडेंट, इनमें से आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। तृतीय क्रियाकलाप से अध्यापक भी संबंधित हैं, डॉक्टर भी संबंधित हैं, वकील भी संबंधित हैं। अगला प्रश्न देखिए 6 नंबर, यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सेक्टर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है। प्राथमिक, तृतीयक, पर्यटन, सेवा। तो यहाँ पर आपका जो 6 है इनमें से आपका डी हो जाएगा। सेवा जो है ये लाइक दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में यही रोजगार सबसे ज़्यादा प्रदान करता है, वो है सेवा। सातवां प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा संचार का माध्यम है। निम्न में से जो है संचार का माध्यम क्या है। रेडियो और दूरदर्शन है, समाचार पत्र है, इंटरनेट है, या ये सभी हैं। देखिए दिमागी क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर बताइए कमेंट में यदि आपको पता है। देखिए चैप्टर जो 6 है आपकी जियोग्राफी में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने 5 तक सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को बता दिया है जो चैप्टर वाइज है। और एक फ़ायदा एक और भी होता है चैप्टर वाइज क्वेश्चन का पढ़ने का, कि हमें पता रहता है कि किस चैप्टर से कौन सा प्रश्न आया हुआ है, क्योंकि हमने पढ़ा है।
तो यहाँ पर आपका जो 7 इनमें से आपका डी हो जाएगा। रेडियो व दूरदर्शन भी हो जाएगा, संचार का माध्यम, समाचार पत्र भी हो जाएगा और इंटरनेट भी हो जाएगा, यानी 7 का डी राइट आंसर हुए। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है यहाँ पर, अगला प्रश्न क्या है, 8वां प्रश्न देखिए, वे काम जिनमें, 8वां है, वे काम जिनमें उच्च परिणाम और स्तर वाले अन्वेषण सम्मिलित होते हैं क्या कहलाते हैं? द्वितीयक क्या है, द्वितीयक क्रियाकलाप, पंचम क्रियाकलाप, चतुर्थ क्रियाकलाप या डी प्राथमिक क्रियाकलाप। तो यहाँ पर 8 जो प्रश्न है इनमें से आपका सी हो जाएगा, चतुर्थ क्रियाकलाप हो जाएगा, जो कि 8वें का सी राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। देखिए सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, खासकर उन स्टूडेंट के लिए जो जियोग्राफी में है और जिनको इस बार का टारगेट है 95% लाना मार्क्स में। 70 में से आपको 70 तो नहीं आ सकता, लेकिन हाँ 69 जरूर आ सकता है, या 69 आ सकता है, 65 आ सकता है जियोग्राफी में। तो उतना यदि आपको चाहिए तो मेहनत जरूर कीजिए, क्योंकि भैया बोलने से कुछ नहीं होगा, तैयारी से सब कुछ होगा। अब देखिए यहाँ पर आ चुका है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि आपके सोशियोलॉजी में 2 नंबर का एक प्रश्न होता है और ये 8 प्रश्न पूछे जाते हैं। और इस चैप्टर में जितने भी प्रश्न हैं उतने को मैं हम बताऊंगा, क्या है, उतने को हम बताएंगे। यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न क्या है, तृतीयक क्रियाकलापों के 4 उदाहरण दीजिए। पहला प्रश्न है आपके चैप्टर 6 से, तो जो तृतीयक क्रियाकलापों के 4 उदाहरण दीजिए, 2 नंबर आपका कन्फर्म हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका ए व्यापार हो जाएगा, उसके बाद में बी परिवहन, जो पहला है आपका यहाँ पर देखिए नंबर 1 पर व्यापार, दूसरे पर आपका परिवहन, तीसरे पर संचार तथा चौथे पर सेवाएं। ये हो जाएगा तृतीय क्रियाकलापों के 4 उदाहरण। दूसरा प्रश्न देखिए क्या है, फुटकर व्यापार को स्पष्ट कीजिए। देखिए मैं प्रश्न सहित उत्तर भी बताऊंगा, ऐसा यूट्यूब पर आपको कोई भी नहीं बताएगा कि चैप्टर तो आपको तैयार करा देगा, उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बताएगा। और इस चैनल पर आपको सारी चीज़ें फुल आपको बताएंगे, हम फुल जानकारी देंगे कि जो बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, कितने शब्दों में लिखना है ये भी बताएंगे। तो देखिए फुटकर व्यापार को स्पष्ट कीजिए, चैप्टर 6 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाएगा इस बार के बोर्ड एग्जाम में। आंसर देखिए क्या है, फुटकर व्यापार सेवाओं के अंतर्गत उपभोक्ताओं को वस्तुओं का प्रत्यक्ष विक्रय किया जाता है। क्या है, प्रत्यक्ष विक्रय किया जाता है। अधिकांश फुटकर व्यापार केवल विक्रय के नियत, क्या है, केवल विक्रय के नियत प्रतिष्ठानों और भंडारों में संपन्न होता है। फेरी, रेहड़ी, फेरी, उसके बाद में क्या है, रेहड़ी, ट्रक द्वारा या द्वार से द्वार, ट्रक द्वार से द्वार, डाक आदेश, दूरभाष तथा इंटरनेट फुटकर बिक्री की, क्या है, फुटकर बिक्री के भंडार रहित उदाहरण है। यहाँ पर जो फुटकर व्यापार है इसका हमने परिभाषा दे दिया है। ज़्यादा जानकारी के लिए स्टूडेंट आप वीडियो को रोक कर भी सारी चीज़ों को क्या है समझ सकते हैं, क्योंकि आपके लिए समझना इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद में देखिए 3 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है। यहाँ पर देखिए, परिवहन को प्रभावित करने वाले 2 मुख्य कारक का नाम बताइए, जो परिवहन को प्रभावित करते हैं। तो भैया जो आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न में पूछा गया था वही यहीं पर भी है, 2 नंबर यहाँ पर आपको मिल जाएगा। मांग और मार्ग जो हो जाएगा, ये प्रभावित करने वाले 2 कारक हैं। और इसके बाद में एज इट इज आपको प्रश्न क्या है लिख देना है, मांग और मार्ग लिख देना है। उसके बाद में क्या है, प्रश्न ऐसा ही ऐसा छोड़ देना है, 2 नंबर आपको एग्जामिनर दे देगा। उसके बाद में देखिए चौथा क्या है, अंकीय विभाजक क्या है। चौथा जो पूछा गया है प्रश्न, अंकीय विभाजक क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तैयार जरूर कर लीजिएगा स्टूडेंट। देखिए मजाक में मत लीजिए, काफ़ी स्टूडेंट इसको सीरियस में नहीं लेते हैं इस सब्जेक्ट को, और इसके प्रश्नों को नहीं लेते, फिर बाद में पछताना पड़ता है। तो बाद में कमेंट करते हैं कि सर आपने जो बताया था वो आया नहीं। अरे भैया आप कमेंट करेंगे, उसके पेपर हम देखेंगे, पेपर देखने के बाद में बताएंगे कि कौन सा नहीं आएगा, क्योंकि मैंने सारी चीज़ों को तैयार कराया हूँ और अभी भी मैं तैयार करा रहा हूँ जितना ज़्यादा हो सकता है। और जितना मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जो भी आपका आए बोर्ड एग्जाम में आप लिख दीजिए, तैयारी में आपको इतना पर करा रहा हूँ, इतना मेहनत में कर रहा हूँ इस समय कि आप भी नहीं सोच सकते। बस आप भी मेहनत कीजिए और काफ़ी अच्छा अंक लेकर आइए ज्योग्राफी में। तो जो चौथा है अंकीय विभाजक क्या है, तो इसका परिभाषा देखिए क्या है, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पर आधारित विकास का विश्व स्तरीय वितरण बहुत ही आसान है। क्या है, बहुत ही आसान है। विभिन्न देशों में आर्थिक
राजनीतिक तथा सामाजिक विभिन्नताएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। विकसित तथा विकासशील देशों में सूचना एवं प्रसारण प्रौद्योगिकी के अंतर को अंकीय विभाजक कहते हैं। देखिए अंकीय विभाजक क्या होता है, इसका परिभाषा पूर्ण रूप से आप देख सकते हैं। इसका परिभाषा क्या है, इसी तरीके से आपका प्रश्न पूछा जाएगा। छोटा क्वेश्चन रहेगा, बड़ा धमाका। कोई छोटा क्वेश्चन ही रहेगा लेकिन इसका आंसर आपको बड़े में देना पड़ेगा, तभी जाकर आपको 2 नंबर दिए जाएंगे। देखिए 1-1, 2-2 नंबर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसको आप क्या है बटोरिए। जितना ज़्यादा बटोरेंगे उतना ही आपके लिए फ़ायदा होगा। 5वां प्रश्न देखिए क्या है, चतुर्थ सेवाओं का वर्णन कीजिए। चतुर्थ जो सेवाएं हैं इसका वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर देखिए चतुर्थ सेवाओं बहुत ही विशिष्ट तथा जटिल प्रकार की या जटिल प्रकार के क्रियाकलाप हैं जिनका संबंध ज्ञान से संबंधित क्रियाकलापों जैसे शिक्षा, सूचना, शोध व विकास से है, जिनका दायित्व चिंतन तथा शोध और विकास के लिए नए विचार देना है। चतुर्थ जो सेवाएं हैं इसके अंतर्गत देखिए काफ़ी इंटरेस्टिंग के प्रश्न पूछा गया है कि चतुर्थ सेवाओं का वर्णन कीजिए। तो इसके अंतर्गत जो आपका आ जाता है, क्या आ जाता है, शिक्षा, सूचना, उसके बाद में शोध व विकास से है, जैसे कि इसका संबंध क्या है, ज्ञान से संबंधित क्षेत्रों से है। याद रखिएगा जो चतुर्थ सेवाएं हैं तो इनका ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो 5वां प्रश्न है कि चतुर्थ सेवाएं का वर्णन कीजिए, इसको भी यही प्रश्न पूछा गया है। तो इस प्रश्नों को भी तैयार कर लीजिए स्टूडेंट, और इतना ही लिखना है, ज़्यादा बड़े में नहीं लिखना है, क्योंकि आपकी बुक या क्वेश्चन बैंक में जो आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न है इसका जो आंसर है आपको बुक में बड़ा देखने को मिल जाएगा। लेकिन जो इस प्रश्न का क्या है शब्द सीमा है वो 25 शब्दों से क्या है नीचे या ऊपर का है। देखिए नीचे नहीं ऊपर का ही है, तो आपको 25 शब्दों से ऊपर लिखना है, लेकिन ज़्यादा नहीं लिखना है, क्योंकि 2 नंबर का प्रश्न है और जियोग्राफी में 2 नंबर के प्रश्न के लिए इतना लिख देंगे आपको नंबर दे दिया जाएगा। याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। देखिए अगला प्रश्न हमारा आ चुका है लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि आपके खासकर जियोग्राफी में 4 नंबर का एक प्रश्न होता है। किसका? लघु उत्तरीय प्रश्न का। और मैं इसमें भी आपका लघु उत्तरीय प्रश्न सहित उत्तर बताने वाला हूँ। तो वीडियो को इसी बात पर आप लोग लाइक कर दीजिए, क्योंकि ऐसा कोई भी नहीं बताएगा, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि लघु उत्तरीय का भी आपको प्रश्न का आंसर बताए। तो देखिए इसमें से आपका पहला जो प्रश्न क्या पूछा गया है, आधुनिक आर्थिक विकास में सेवा से क्या है सेवा सेक्टर की सार्थकता और वृद्धि की चर्चा कीजिए। तो देखिए इसका आंसर देखिए कितने शब्दों में आपको लिखना है। यहाँ पर देखिए सेवाएं विभिन्न स्तरों पर क्या है, सेवाएं विभिन्न स्तरों पर दी तथा ली जाती है। कुछ सेवाएं लोगों को, कुछ उद्योगों क्या है, कुछ सेवाएं यहाँ पर देखिए कुछ सेवाएं लोगों को, कुछ उद्योगों को तथा कुछ लोगों एवं उद्योगों की दी जाती है। उदाहरण के लिए क्या है, उदाहरण परिवहन तंत्र सबकी सेवा करता है। जो परिवहन तंत्र है ये सबकी सेवा करता है। निम्न स्तरीय सेवाएं जैसे क्या है पंसारी की दुकानें, लॉन्ड्री, उच्च स्तरीय सेवाएं अथवा लेखाकार क्या है, उसके बाद में परामर्शदाता और चिकित्सा जैसी अधिक विशिष्टकृत सेवाओं की अपेक्षा अधिक सामान्य और विस्तृत है। सेवाओं का अपना मूल्य होता है और ये उन्हीं लोगों को क्या है उपलब्ध होती हैं जो इनकी कीमत अदा कर सकते हैं। क्या है, जो इनकी कीमत है अदा कर सकते हैं। माली, धोबी और नाइक मुख्य अब बहुत सी सेवाएं नियमित हो गए हैं। तो यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया था देखिए कितने में, एक पेज में लिखा है लेकिन पूरा एक पेज में लिखा नहीं है, तो इतने में ही आपको लिखना है, 4 नंबर दे दिया जाएगा। और बाकी जो सब्जेक्ट होते हैं उसमें आपका जो लघु उत्तरीय प्रश्न है 6 नंबर का, 5 नंबर का होता है, लेकिन आपके जो जियोग्राफी है इसमें 4 ही नंबर का होता है, क्योंकि 70 नंबर का पूर्णांक होता है। और सब में आपका 100 नंबर का पूर्णांक होता है, लेकिन यहाँ पर 70 नंबर ही पूछे जाते हैं। तो इसी प्रकार से आपको लिखना है लघु उत्तरीय प्रश्न का आंसर, याद रखिए। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा गया है। देखिए दूसरा प्रश्न जो इम्पोर्टेंट है, ये भी मैं बता देता हूँ कि कौन सा प्रश्न इम्पोर्टेंट है, ताकि आप इसको तैयार कर लीजिए और जब आए तो उसका आंसर आप दे दीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए दूसरा प्रश्न है आपका, संचार के कार्य बताइए। ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है और इसका भी आपको आंसर क्वेश्चन बैंक में देखने को मिल जाएगा। तो जाइए वहाँ पर भी तैयार कर लीजिए
जो आपका 6 नंबर चैप्टर है उसके इम्पोर्टेंट प्रश्न है। दूसरा, संचार के कार्य भी बताइए। देखिए फिलहाल एक ही प्रश्न आएगा हर एक चैप्टर से। अब कौन सा चैप्टर किस चैप्टर से पूछ लिया जाए प्रश्न, ये किसी को नहीं पता है, बस आप तैयार करते रहिए। तो दूसरा प्रश्न जो है संचार के कार्य बताइए, ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लीजिएगा। तीसरा आपका है परिवहन और संचार सेवाओं की सार्थकता को विस्तार पूर्वक स्पष्ट कीजिए। जो परिवहन और संचार सेवाएं हैं इसकी जो सार्थकता को आपको क्या है विस्तार पूर्वक स्पष्ट करना है। तो ये भी प्रश्न आपको तैयार कर लेना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिलहाल हमने 3 प्रश्नों को बताया है, एक प्रश्न का आंसर दे दिया है और ये भी बता दिया कि कितने शब्दों में आपको लिखना है। 50 शब्द से ऊपर रहना चाहिए, ज़्यादा नीचे मत रहना चाहिए। अब देखिए आ गया है लघु के बाद में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। क्या है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जो कि आपकी ज्योग्राफी में 6 नंबर का प्रश्न है और ये लॉन्ग क्वेश्चन है, यानी बिगेस्ट क्वेश्चन कह सकते हैं ज्योग्राफी का। इसके बाद में कोई भी प्रश्न आपका नहीं आएगा। तो यहाँ पर देखिए जो पहला प्रश्न है दीर्घ उत्तरीय का, क्या है संचार से आप क्या समझते हैं। संचार से आप क्या समझते हैं, कुछ प्रमुख संचार सेवाओं का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। जो कुछ क्या है प्रमुख संचार सेवाएं हैं इसका आपको संक्षिप्त में वर्णन करना है, इसको भी आप तैयार कर लीजिएगा प्लीज स्टूडेंट। दूसरा आपका पर्यटन के महत्व पर एक टिप्पणी लिखिए। जो पर्यटन है, जिसको क्या है पर्यटन के बारे में पता है, हमने काफ़ी बार बताया है, तो पर्यटन के महत्व पर एक टिप्पणी आपको लिखना है। और इसका जो शब्द सीमा होता है 100 से लेकर 125 शब्दों में आपको एक प्रश्न का आंसर देना होता है, खासकर ज्योग्राफी में। VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो तैयार जरूर कर लीजिएगा। इसमें सिर्फ जो इस चैप्टर में 2 ही प्रश्न हमें इंपॉर्टेंट लगी, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जो कि आपका चैप्टर 6 है। तो फिलहाल स्टूडेंट आप लोग देख सकते हैं हमने इस चैप्टर के सारे प्रश्नों को बता दिया है, जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा पर्सनली, जो मुझको लगा इंपॉर्टेंट, जो आ सकते हैं बोर्ड एग्जाम में और जो पूछे जाते हैं उसी को हमने बताया है। तो इन सभी प्रश्नों को यदि आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं वीडियो को रोक कर, नहीं तो लिखना नहीं चाहते तो इसको ऐसे ही तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों तो मेहनत करना चाहते नहीं हैं, आप मेहनत नहीं करना चाहते हैं। मेहनत नहीं करेंगे सफलता नहीं मिलेगी। हमने तैयार कराने का हमारा फ़र्ज था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने का, हमने बता दिया है। अब इसको इम्प्लीमेंट करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पर है। अब आप किस तरह से लेते हैं वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आप तैयार करना चाहिए, बोर्ड एग्जाम में आपको काफ़ी अच्छे अंक लाना है, तो इस तरह से आप तैयारी कीजिए। और आपको पास होना है तो हमने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक का बता दिया है, वीडियो बना दिया है, उसको तैयार कर लीजिए, आप पास हो जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में स्टूडेंट इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।